दोस्तों नीतीश कुमार बड़ी असमंजस में है, बड़ी दुविधा में है, या आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बेचैनी में है। देखिए, कल जीतन राम मांझी ने दलित समागम किया और उसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर रुके कितने देर? 18 सेकंड। मैं वहीं पर मौजूद था और जितने बेचैनी में नीतीश कुमार मंच पर चढ़ते हैं वो तस्वीरें हमने आपको दिखाया था बिहार टॉप के माध्यम से। दोस्तों, तो आखिर ये बेचैनी, ये असमंजस, ये दुविधा किस बात को लेकर है? नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी असमंजस है। भारतीय जनता पार्टी भी क्लियर नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे या सीएम का चेहरा नहीं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि एक इंटरनल सर्वे कराया गया है। देखिए, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना अपना सर्वे कराती हैं, अलग अलग एजेंसियों को दिया जाता है। मैं भी कैसे एजेंसियों को जानता हूं जो सर्वे करती है। अब सर्वे रिपोर्ट जो निकल कर आया है, देखिए सर्वे कराया किस बात को लेकर गया? सर्वे इस बात को लेकर करवाया गया कि अगर नीतीश कुमार आज चुनाव हो जाए और एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं, तब कितनी सीटों पर वो जीत पाएंगे। और यह भी सर्वे कराया गया कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के राजद के साथ चले जाते हैं, तब वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। अब जो परिणाम निकल कर आए हैं, यही कारण है नीतीश कुमार के असमंजस का, दुविधा का, बेचैनी का। उधर निशांत कुमार अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कई तरह की रिपोर्ट ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे, नीतीश कुमार जो है क्यों आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, और इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। आप देखिए दोस्तों, एक कनेक्शन आपको हम बताते हैं, पहले आप ये समझिए। निशांत कुमार एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे, आपने इंटरव्यू देखा भी होगा। उसमें उन्होंने लालू यादव पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना चाचा बताया, बोला कि अंकल है मेरे, बचपन में उनके गोदी में खेला हूं। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो कल निशांत कुमार को अपना भाई बताते हैं, कहते हैं कि निशांत तो मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं राजनीति में। तीसरी तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना भतीजा बताते हैं। तो भाई, जब एक पूरा परिवार है, जब पूरा गोतिया है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग, लगता ऐसा ही रहा है कि लालू और नीतीश भाई हैं और तेजस्वी और निशांत जो है वो चचेरे भाई हैं। इस तरह की बातें वो लोग खुद पटल पर लाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका अर्थ समझिए, लालू और नीतीश के बीच गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो तय नीतीश कुमार को करना है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे में बातें निकल कर आई हैं वो रिपोर्ट पहले आपसे हम साझा कर लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल क्यों ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा एनडीए का, वो तय करेगा कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या सीएम नहीं होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम रिपोर्ट बताते हैं, सर्वे रिपोर्ट क्या क्या खुलासा हुआ है उसमें। देखिए, देश के कई बड़े चैनल्स ने इसका इस पर खबर किया है। दरअसल जो सर्वे रिपोर्ट कराया गया, नीतीश कुमार, अब स्क्रीन पर देखिए दोस्तों अपने आप, नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 2020 यानी 2020 से भी खराब परिणाम देखने को मिल सकता है। 36 से 38 सीटें, जो चर्चा हो रही है कि पिछली बार तो 43 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार 36 से 38 सीटों पर भी लाला पड़ जाएगा अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा लोजपा का आप आंकड़ा देख ही रहे हैं, राजद का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि राजद अगर अलग भी लड़े तो भी वो 2020 की स्थिति में पहुंच सकती है। सरकार भले ना बनाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का एक अपना कैलिबर है, एक अपना जादू है, जो उन्हें कम से कम, जो कहा जाता है कि 2 दर्जन 3 दर्जन सीट, वो हाल आरजेडी का नहीं होने जा रहा है। तो आरजेडी तो विन विन पोजीशन में है। अगर सरकार नहीं भी बना तो कम से कम मजबूत विपक्ष के रूप में सामने उभर कर आ सकता है अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं। चलिए अब दोस्तों, आपको हम दूसरा आंकड़ा दिखाते हैं कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के साथ अलायंस करते हैं और तब चुनाव लड़ते हैं, तब जरा परिणाम देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों आंकड़े पहले आप बताइए कि नीतीश कुमार को जहां एनडीए के साथ रहने पर 36 सीट, 37 सीट, 38 सीट का जिक्र था, अगर वो महागठबंधन के साथ चले आते हैं तो उन्हें 60 से 65 सीट, 70 सीट तक मैक्सिमम वो जीत सकते हैं। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी नेता इस पे असमंजस में रहेगा, डाउट में रहेगा कि भाई हम जाएं किधर, किसके साथ रहकर चुनाव लड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसके पीछे का जो कारण है, जो एजेंसीज बता रही हैं कि दरअसल जो सर्वे किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार को अब पसंद नहीं करता है, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, उनके विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठते रहा है।
दूसरी तरफ दोस्तों अगर आरजेडी की बात करें तो देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जहां अकेले लड़कर 70 से 80 सीट जीत सकते हैं, अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो तेजस्वी का सीट भी कुछ कम हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोटर वर्ग आरजेडी का है जो नीतीश कुमार को पसंद करता है, जो कि ओबीसी चेहरा है, लेकिन एक छोटा वर्ग वो भी है जो नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ पसंद नहीं करता है। तो अब यही असमंजस की स्थिति है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के असमंजस पर। देखिए जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है? आप दर्शक है हमारे रेगुलर जो व्यूअर है, आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट आ जाए और नीतीश कुमार को 35-40 सीट आए तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम बनाने जा रही है क्या? कभी नहीं बनाएगी। 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो नहीं बनाएगी। इसके पीछे का कारण समझिए। 2020 का चुनाव दूसरा था। 2020 का चुनाव एक अलग मापदंड पर लड़ा गया था, चिराग अलग थे। अब इस बार अगर नीतीश कुमार मतलब बीजेपी के साथ भी रहे और बीजेपी अगर 70-80 सीट जीत जाती है, आंकड़े बता रहे हैं कि लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी भी 18 से 20 सीटें जीत सकती हैं। मतलब बीजेपी और लोजपा अगर मिलाकर 100 सीट जीत जाए, कुशवाहा और मांझी अगर 10 सीट के आसपास भी जीत जाए तो 110 का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी का होता है तो फिर 11-12 विधायक अमित शाह के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है जुगाड़ कर लेना। दूसरी बात समझिए, अमित शाह ने जो दिसंबर के महीने में साक्षात्कार में कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। देखिए नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा, 2020 में नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा का, चिराग पासवान की पार्टी का, मांझी जी की पार्टी का और जदयू का, वो तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। बवाल मचा उसके बाद। अब देखिए जब निशांत ने ये मांग कर दी कि भाई पिता को अब सीएम फेस डिक्लेयर कीजिए, बीजेपी के कोई नेता क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? अभी मोदी जी आए थे 24 तारीख को भागलपुर, वही कह देते कि हमारा जो लाडले सीएम है वही सीएम बनेंगे तो भी मामला क्लियर हो जाता। जेपी नड्डा ही अगर एक बार टाइट होकर कह देते कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे सीएम का, सीएम वही बनेंगे अगर हमें बहुमत मिलता है, तो भी मामला क्लियर हो जाता। लेकिन भाजपा खुद इसे क्लियर नहीं करना चाहती है और इसके पीछे का कारण गुणागणित समझिए। बीजेपी दोस्तों इस बार फुल ऑन मूड में है कि वो अपना सीएम बनाएगी और इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करने को तैयार है। अब यहां पर मामला फंसता है नीतीश कुमार के ऊपर। देखिए कल हमने आपको वीडियो में बताया, कल रात में जो आपने हमारा विश्लेषण देखा होगा उसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो 3 मोर्चों की बात होती है वो तैयार होने के लगभग करीब है। नीतीश कुमार आज नहीं कल, लेकिन आप लिख कर ले लीजिए ये बात, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि एनडीए के साथ लड़ेंगे तो वो स्थिति में ही नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए उनको 35-36 सीट आता भी है, तब उसके बाद अगर वो जाते हैं राजद के साथ तब वहां बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मतलब निशांत को जो सीएम बनाने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, सी वोटर का भी हमने आपको जो रिपोर्ट है सर्वे का वो बताया था कि तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा है बिहार में। 41% जनता जो है वो चाहती है कि सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ही बने। तो ऐसे में दोस्तों अगर नीतीश कुमार चुनाव के बाद 35-40 सीट लेकर तेजस्वी के पास जाते भी हैं तो तेजस्वी भी इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो यही है कि फिलहाल अभी वो स्किप करें और अगर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाते हैं, तब एक ऐसी स्थिति में वो रहेंगे चुनाव के बाद जहां पर वो किसी भी पार्टी से बार्गेन कर पाएंगे। मतलब तब अगर वो बीजेपी के साथ भी आना चाहें तो 60-65 सीट लेकर आएंगे, तब बार्गेन की स्थिति में रहेंगे, तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। लेकिन अगर 30 सीट, 32 सीट, 35 सीट पर जदयू सिमट जा रही है तो समझिए कि फिर पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक और खबर आपको बताते हैं, ये तो सर्वे की बात हो गई, बीजेपी का क्लियर हो गया। कल दिलीप जायसवाल ने भी कहा था दोस्तों कि दिलीप जायसवाल का बयान आप क्या ले रहे हैं, हल्के में मत लीजिए भाई, प्रांत प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े लीडर। क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर हम बाद में विचार करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, अभी चेहरा किसी का क्लियर नहीं है कौन सीएम बनेगा। तो देखिए एक और खबर जिसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं दोस्तों, निशांत कुमार को पकड़िए आप। निशांत कुमार की लॉन्चिंग तो हो चुकी है, बस औपचारिकता भर बाकी है कि वो कब होगा। हालांकि देखिए दोस्तों इस बीच आपको एक और बात बताया, नीतीश कुमार का जन्मदिन है और हो सकता है कि होली के बाद निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो जाए। लॉन्चिंग का मतलब उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। देखिए राष्ट्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा है, लेकिन जो चर्चा हो रही है जदयू के अंदर वो आपको हम बता रहे हैं। अब इस पर मुहर लगेगी नहीं लगेगी ये होली के बाद पता चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पार्टी का जो सबसे बड़ा पद होता है उस पर निशांत कुमार के नाम पर मुहर
लग सकती है और इसकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि निशांत के अलावा कोई दूसरा फेस नहीं है जेडीयू में जो पार्टी को संभाल सके, कोई दूसरा फेस नहीं है। अब निशांत को लेकर नीतीश कुमार असमंजस में है, पूरी पार्टी में चर्चा इसको लेकर खूब जोर शोर से हो रही है। इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास खबर आते हैं, जो बातचीत होती है, देखिए दिल्ली में भी कई पत्रकार हैं, आप अगर एक्स पे हैं उनको फॉलो कीजिएगा तो कई खबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बातचीत होगी तो आपको कई तरह के खबर मिलेंगे। एक और खबर आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार के असमंजस का एक और कारण है, इसकी चर्चा हमने पहले पूर्व में भी कई बार किया है। नीतीश कुमार दरअसल संजय झा और ललन सिंह को लेकर भी असमंजस में है। देखिए, दिल्ली से एक खबर आई है हमारे पास कि जो 12 सांसद हैं, जो 12 एमपीज हैं जेडीयू के, उसमें 7 तो ऐसे हैं जिन्होंने लिखित तौर पर अमित शाह को दे दिया है, मतलब प्रेम पत्र जो होता है कि भाई नीतीश जी को जहां जाना है जाए, हम रहेंगे आपके साथ, हम रहेंगे बीजेपी के समर्थन में, हम केंद्र सरकार को समर्थन करेंगे। अब वो 7 नाम कौन है आप सोच सकते हैं। 5 पर असमंजस है कि 5 कुछ भी कर सकते हैं। अब नाम का खुलासा हम नहीं करेंगे, 1-2 नामों को पता है, लेकिन मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, किसी पे निजी में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना तय है कि 7 सांसद ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी के हो चुके हैं, और इसमें अब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बचता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार के पलटी अगर मारते हैं दोस्तों तो उनके सांसद टूटेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और खबर हम बता देते हैं। परसों देखिए, ये खबर मेरे हवाले से नहीं है, आप स्क्रीन पर देखिए, पहले हेडलाइंस देखिए, एबीपी न्यूज का हेडलाइंस देखिए। देखा आपने, नीतीश के 2 दर्जन से अधिक जो विधायक हैं बिहार में, वो भाजपा के संपर्क में है। आप एक और हेडलाइंस देखिए दोस्तों, इंडिया न्यूज का है, नीतीश के 2 दर्जन से अधिक विधायक जो हैं वो भाजपा के संपर्क में है। तो आप स्थिति समझिए कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है। दरअसल बिहार में भी एक भागदौड़ जो है वो लगा हुआ है। जदयू के विधायक भी इस बात को लेकर फेयर में है कि इस पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस पर असमंजस है। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, या यूं कहिए कि देखिए नीतीश कुमार को फंसाना इतना आसान काम भी नहीं है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड मोमेंट पर नीतीश कुमार जो है वो स्किप करें, हो सकता है उनके सांसद टूटेंगे, लेकिन उस पेनल्टी को बर्दाश्त करते हुए भी नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रायोरिटी बिहार की कुर्सी है, ना कि केंद्र के सांसद। मतलब बिहार का अगर सीएम का कुर्सी बचा रहेगा तो जदयू जिंदा रहेगी, जदयू आगे बढ़ सकेगी, नहीं तो फिर जनता दल यूनाइटेड का भविष्य जो है, जो अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कई तरह की खबर हमने आपको सुबह सवेरे दिया। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई और विषय पर विश्लेषण हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत